हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की स्लाइड में बात करेंगे उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 200 पीवाईक्यू के बारे में। ये 200 पीवाईक्यू इतिहास, भूगोल, संविधान और साइंस से संबंधित होंगे। ये 200 टॉप पीवाईक्यू हैं जो आने वाली परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं कौन कौन से एग्जाम के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। तो गुप्त काल को क्या कहते हैं? स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो गुप्त काल को क्या कहते हैं? स्वर्ण युग कहा जाता है। कहते हैं फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा बनवाया गया था। अकबर ने कौन सी प्रणाली चालू की थी? तो मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा चलाई गई थी। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? अकबर द्वारा बनवाया गया था। देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ये कौन थे? संस्थापक थे। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी क्या हुई थी? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। कब? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। W.C. बनर्जी। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काकोरी कांड। काकोरी कांड कब हुआ था? तो ये 1925 में हुआ था। तो 9 अगस्त 1925 में यह घटना हुई थी। कौन सी? काकोरी घटना 1925 में। कहाँ पे? तो लखनऊ के काकोरी स्थान में ये इस घटना में सरकारी ट्रेन के सरकारी खजाने को लूटा गया था। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या लूटा गया था? इसमें ट्रेन में सरकारी खजाना लूटा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ शिवनेर रायगढ़ में इसका राज्याभिषेक हुआ था। सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था सती प्रथा का अंत। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सती प्रथा, ठगी प्रथा, इन पर रोक लगाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। देखते हैं इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि 1765 में लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में हुई थी इलाहाबाद की संधि। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलता है। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था नील विद्रोह। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुई थी? तो ये गोरखपुर जिले में हुई थी। 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान में। इसमें थाने में आग लगा दी गई थी। प्रदर्शनकारियों ने क्या किया था? थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर राख हो गए थे। ये कब घटना हुई थी चौरी चौरा? ये 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी गोरखपुर जिले के। देखते हैं अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगी थी? तो सूरत में, जो कि गुजरात का शहर है सूरत। इन्होंने अंग्रेज पहली फैक्ट्री लगाई थी। देखते हैं राजतरंगी लेखक कौन थे? तो कल्हड़ राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक थे। राजतरंगिणी पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? ये जम्मू कश्मीर के राज्य का वर्णन किया गया है राजतरंगी पुस्तक में। जम्मू कश्मीर के में कौन कौन सी झीलें हैं? तो वूलर झील ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। तो राजतरंगी पुस्तक के लेखक कौन थे? कल्हड़। देखते हैं तृतीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था मराठा के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन दिया गया है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयाराम सरस्वती ने की थी। दयानंद सरस्वती ने, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब, 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। इनकी पुस्तक कौन सी थी, तो सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने क्या कहा था, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो। साइमन कमीशन कब आया था, तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि साइमन कमीशन कब आया था। देखते हैं दांडी मार्च कब हुआ था, तो ये 1930 को हुआ था दांडी मार्च। तो दांडी मार्च ये 12 मार्च से शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। कौन सा, तो दांडी मार्च। तो दांडी मार्च कब हुआ, तो 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गदर आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को। देखते हैं मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश का संस्थापक था। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ, ये गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ। कुमारगुप्त द्वारा क्या किया गया था, इसका निर्माण किया गया था। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी, तो कांची थी ये पल्लव वंश की राजधानी। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। बाबर कहाँ का शासक था, ये फरगना का शासक था बाबर। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बाबर। इलवरी वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी थी, तो जियाउद्दीन बर्नी की ये पुस्तक है, तारीख ए फिरोज शाही। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था, 1878 में। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था, तो ये 1919 में ये पास हुआ था, रॉलेट एक्ट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये। तो रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था, 1919 में। इसमें बिना अपील बिना दलील का ये कानून, इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। डेट पूछ ली जाती तो कब, 13 अप्रैल 1919 पंजाब के जलियांवाला बाग में यह घटना हुई थी। जनरल डायर ने क्या किया था, बाग को चारों तरफ से घेर कर गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें 2000 से अधिक लोग मारे गए थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। भारत का पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी लॉर्ड कैनिंग के समय। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड कैनिंग के समय क्या हुआ था, ये भारत का पहला वायसराय था। इसके शासनकाल में 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। 1793 में। देखते हैं चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इसमें नील खेती के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। इसमें गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि इन लोगों ने मिलकर यह आंदोलन शुरू किया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को आए थे।
देखते हैं खेड़ा आंदोलन किससे संबंधित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 किस नाम से जाना जाता था, पार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1909 का क्या कहते हैं, पार्लियामेंटो सुधार। माउंट बेटन योजना कब आई, तो 1947 माउंट बेटन योजना आई थी। भारत का विभाजन किस में हुआ था, 1947 में माउंट बेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। अशोक का धर्म क्या था, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अशोक बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आने वाली एग्जाम की दृष्टि से। तो हड़प्पा खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। लॉर्ड डलहौजी किस नीति के लिए प्रसिद्ध था, तो विलय नीति। किसके लिए, विलय नीति। ये से कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता था। इसे राज अपहरण नीति या राज हड़प नीति, इन नामों से लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता था। किसने चालू की थी, तो लॉर्ड डलहौजी। इनके शासनकाल में 1853 में क्या चली थी, ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से ठाणे तक का। कितने किलोमीटर, ये 34 किलोमीटर चलाई गई थी। पूछे कितने मील थी, तो 21 मील चलाई गई थी। कौन सी ट्रेन थी, तो ब्लैक ब्यूटी के नाम से ये ट्रेन जानी जाती थी। तो ये कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे तक को 34 किलोमीटर और 21 मील या किलोमीटर पूछे थे 34। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले किसने भारत का समुद्री मार्ग खोजा था, तो वास्को डी गामा ने खोजा था। कब, 1498 में भारत की खोज की थी किसने, वास्को डी गामा। ये कहाँ का निवासी था, ये पुर्तगाली था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन इसे कहते हैं। इसमें देखेंगे भूगोल के टॉप 50 QIQ। भूमध्य रेखा की लंबाई लगभग कितनी है, तो 40,075 किलोमीटर भूमध्य रेखा की लंबाई है। ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई कितनी है, 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई है इसकी ट्रोपोस्फियर। जेट स्ट्रीम किस पृथ्वी में बहती है, अगले देखते हैं चक्रवात की आंख को क्या कहते हैं, आई। एल नीनो का प्रभाव भारत में किस पर पड़ता है, तो मानसून पर एल नीनो का प्रभाव पड़ता है। ये धाराएं होती हैं जैसे गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। ला नीना क्या है, ये ठंडी धारा है। ओजोन छिद्र सबसे अधिक कहाँ है, तो अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र। ब्लैक साइल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये कपास के लिए प्रसिद्ध है। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उच्च वर्षा क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अलुवियल मिट्टी किससे बनी होती है या बनती है, तो नदियों द्वारा ये लाई जाती है बहाकर। अगली क्वेश्चन देखते हैं, दक्कन का पठार किस प्रकार का है, तो ज्वालामुखी है दक्कन का पठार। अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है, तो अवशिष्ट पर्वत है ये अरावली। ये कहाँ पे है, ये राजस्थान में है अरावली पर्वत।
हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो नवीन मोड़दार ये पर्वत है हिमालय। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां ये बनाती हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन का डेल्टा। कहाँ पे? ये पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ये थार मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल। इंडो गैंजेटिक प्लेन किससे बना है? जलोढ़ मिट्टी से। भूकंप मापने का यंत्र कौन सा होता है? सिस्मोग्राफ होता है भूकंप मापने का यंत्र। रिएक्टर स्केल से क्या मापते हैं? तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापते हैं। सुनामी का कारण क्या है? तो समुद्री भूकंप सुनामी का कारण होता है। कोरियोलिस बल किस कारण उत्पन्न होता है? यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। ग्रीनविच रेखा क्या है? तो जीरो देशांतर ग्रीनविच रेखा को कहते हैं जीरो देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि को कहते हैं 180 डिग्री देशांतर। ज्वार भाटा किस कारण होता है? तो चंद्रमा का गुरुत्व के कारण ये ज्वार भाटा आता है। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। मैरियाना स्ट्रेच जिसे कहते हैं गर्त, ये किस सागर में है? तो महासागर में है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नील नदी है। अमेजन किस महाद्वीप में है? तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में अमेजन। इसे कहते हैं धरती का फेफड़ा, अमेजन को कहा जाता है धरती का फेफड़ा। सारा रेगिस्तान कहाँ पे है? तो ये अफ्रीका में है सारा रेगिस्तान। तिब्बत का पठार चीन में है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत तो कंचनजंगा कहाँ पे? सिक्किम में। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अरब सागर से। कहाँ पे गिरती है? तो ये अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी। गंगा कहाँ गिरती है? तो बंगाल खाड़ी में गंगा नदी गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी असम में बहती है। चिल्का झील किस राज्य में है? तो उड़ीसा में चिल्का झील है। वूलर झील कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर के मीठे पानी की झील है वूलर झील। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। भारत का सबसे वर्षा वाला स्थान कौन सा? मासिनराम मेघालय। मेघालय क्या कहते हैं? मेघों को घर के नाम से भी जाना जाता है मेघालय को। थार मरुस्थल किन राज्यों में है? तो राजस्थान में है थार मरुस्थल। मालाबार तट कहाँ है? तो ये केरल में है मालाबार तट। कोरोमंडल तट कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में कोरोमंडल तट। कई बार मंडल संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। भारतीय मानसून किससे प्रभावित होता है? तो स्थल जल ताप का अंतर के कारण ये प्रभावित होता है। लू किस मौसम में चलती है? तो गर्मी में ये लू चलती है। चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक आते हैं? तो बंगाल खाड़ी में अधिक आते हैं चक्रवात। पश्चिमी विक्षोभ किससे संबंधित है? तो सर्दी की वर्षा से पश्चिमी विक्षोभ संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा लंबा तट किस राज्य का है? तो ये गुजरात का है सबसे लंबा तट, गुजरात। दक्कन ट्रैप क्या है? तो ये लावा पठार है दक्कन ट्रैप।
अंडमान निकोबार किस समुद्र में है? तो बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप किस समुद्र में है? अरब सागर में है लक्षद्वीप। इसमें देखेंगे संविधान संबंधित टॉप 50 PYQ। तो पहला क्वेश्चन दिया गया इसमें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गए थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गए थे। संविधान संशोधन प्रक्रिया किस भाग में दिया गया है? तो भाग 20 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 20 में किस अनुच्छेद में? तो 368 में इसका उल्लेख किया गया। कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन प्रक्रिया। देखते हैं मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए। तो किस भाग में से मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए। देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों क्या कहते हैं? DPSP। ये कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? भाग 4A में मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? तो ये रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण किया गया है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद दूसरी बैठक कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को इसमें स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब बने थे? किसको बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब? 11 दिसंबर 1946 की। इसे दूसरी बैठक के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। पहले कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी पहले। अब कितनी हो गई हैं? 12। शून्यकाल जिसे कहते हैं जीरो हावर क्या है? तो संसद का अनौपचारिक समय है ये शून्यकाल। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति इसकी संयुक्त बैठक बुलाता है। किस आर्टिकल के तहत? तो 108 आर्टिकल के तहत दोनों अधिवेशनों की संयुक्त बैठक बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष इसका अध्यक्ष होता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो 552, न्यूनतम 545। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति को वेतन किस पद के लिए दिया जाता है? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में इसको वेतन दिया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस बार कौन है वर्तमान में उपराष्ट्रपति? तो CP राधाकृष्णन है। ये मनी बिल किस सदन में पेश किया जाता है? तो ये लोकसभा में मनी बिल पेश किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? या चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा सदस्य करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत कहा गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा था। आर्टिकल 52 के अंतर्गत कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 61 में क्या कहा गया है? ये राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। यह आर्टिकल 61 में कहा गया है। 60 में क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। 72 के अंतर्गत 123 में क्या कहा गया है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान है 123 के अंतर्गत। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है अटॉर्नी जनरल। देखते हैं कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कैग क्या कहते हैं? इसका पूरा नाम कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल के नाम से भी जाना जाता है कैग।
सुप्रीम कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो 65 वर्ष के बाद ये क्या होते हैं? सेवानिवृत्ति होते हैं। हाई कोर्ट के जजों की आयु क्या होती है? तो ये 62 वर्ष के होते हैं। हाई कोर्ट की जजों की आयु 62 वर्ष। न्यायिक पुनर्विलोकन किसका अधिकार है? तो सुप्रीम कोर्ट का। न्याय पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है न्याय पुनर्विलोकन। संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो सुप्रीम कोर्ट होता है संविधान का संरक्षक। इसे कहते हैं गार्जियन या अभिभावक। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? तो 356 के द्वारा लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? 352 में लगाया जाता है। आपातकाल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। 360। तो आपातकाल किस अनुच्छेद में लगता है? 352 अनुच्छेद में। कौन? राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? 280 आर्टिकल के अंतर्गत वित्त आयोग की बात की गई है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 324 के आर्टिकल में दिया गया चुनाव आयोग के से संबंधित प्रावधानों के बारे में। यूपीएससी किस अनुच्छेद में है? 315 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। यूपीएससी जिसे कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए मौलिक अधिकार। संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है संसदीय प्रणाली। संविधान का संघीय ढांचा कहाँ से लिया गया? था कनाडा के संविधान से लिया गया संविधान का संघीय ढांचा। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो 85। धर्मनिरपेक्षता किस संविधान से जोड़ी गई है? तो 42वें संविधान संशोधन 1978। समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया है? 1976 में। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्य करते हैं। लोकसभा भंग कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग की जाती है। विधेयक को कानून कौन बनाता है? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति पर कानून बनता है विधेयक। ये राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं तो क्या बनता है? ये कानून बन जाता है। कानून का शासन इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। किससे लिया गया है? तो ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है विधि का शासन। लोकपाल से संबंधित अधिनियम कब आया? तो 2013 में। पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ? तो 2005 में आरटीआई एक्ट लागू हुआ। जीएसटी किस संशोधन से आया है? तो 101वां संविधान संशोधन से जीएसटी आया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये एग्जाम देते थे। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका पूरा नाम होता है। नागरिकता किस भाग में है? भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? ये 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। लोकसभा को क्या कहा जाता है? तो निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा को क्या कहते हैं? तो उच्च सदन, इसे परमानेंट हाउस भी कहा जाता है क्योंकि ये राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो BR अम्बेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। कौन? BR अम्बेडकर। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी।
सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं भारतीय संघ में। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान की आत्मा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आर्टिकल 32 को क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचारों को, अधिकार को बी आर अम्बेडकर की आत्मा कहा जाता है। अब इसमें देखेंगे टॉप 50 साइंस के PYQ। देखते हैं न्यूटन का पहला नियम क्या कहलाता है? तो जड़त्व का नियम न्यूटन का पहला नियम कहलाता है। कार की एसआई मात्रा क्या है? ये जूल है कार का एसआई मात्रा। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की बल की खोज की थी, आइजैक न्यूटन। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या है? एम्पियर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम किससे संबंधित है? ये विद्युत से संबंधित है ओम का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा ना तो नष्ट की जाती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जाती है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। तो ऊर्जा नहीं नष्ट की जाती है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। प्रकाश वर्ष क्या है? तो ये दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। ताप की एसआई मात्रा क्या है? ये पास्कल है। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? तो निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ताप की एसआई मात्रा क्या है? केल्विन। आवर्त सारणी किसने दी थी? तो मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी थी। परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? तो प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती है परमाणु संख्या। पीएच मान किससे संबंधित है? अम्ल क्षार ये संबंधित है पीएच मान। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियक ऊर्जा क्या है? किससे मिलती है? तो ये नाभिक में। धातु की विशेषता क्या है? विद्युत चालक होते हैं। हीरा किसका रूप है? ये कार्बन का अपरूप है हीरा। रासायनिक अपक्रिया क्या है? पदार्थ परिवर्तन रासायनिक क्रिया है। ऑक्सीकरण क्या है? तो इलेक्ट्रॉनों का खोजना ऑक्सीकरण होता है। मानव हृदय में कितने कक्षक होते हैं या कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं मानव हृदय में, 4। रक्त लाल रंग होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त लाल रंग। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों। विटामिन डी किससे मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। किडनी कार्य क्या होता है? तो रक्त को शुद्ध करता है। किडनी रक्त को शुद्ध करता है। इंसुलिन कहाँ बनता है? तो अग्न्याशय में, लैंगर-हंस की द्वीपकाओं में इंसुलिन बनता है। तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये मस्तिष्क का संचालन करता है। श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? तो ऑक्सीजन। कितने परसेंट होती है ऑक्सीजन पृथ्वी पर? 21%। नाइट्रोजन कितना होता है? 78%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये होते हैं पृथ्वी पर गैसें। क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, मॉस इंटू एक्सेलरेशन कहा जाता है। कहते F बराबर ma कहा जाता है। आइजैक न्यूटन ने यह नियम दिया था। ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल। ध्वनि की गति हवा में कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकेंड। लेंस की इकाई क्या है? तो डायोप्टर से लेंस की क्षमता मापते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2, दक्षिण और उत्तर। सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na सोडियम का प्रतीक होता है। Cl किसका प्रतीक होता है? ये क्लोरीन का होता है Cl। इसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक 17 होता है। सबसे भारी धातु कौन सी? ऑस्मियम सबसे भारी धातु। रक्तचाप किसके मापते हैं?
तो स्पेग्मो मैनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो हरा। तो पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरे रंग की होती हैं। तापमान मापने का यंत्र होता है थर्मामीटर से तापमान मापते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है? सीपीयू, जिसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पानी 100 सेंटीग्रेड ताप पर क्या करता है? भाप बनता है, इसे बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। ओजोन परत कहाँ होती है? तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, समताप मंडल में। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण किससे संबंधित है? पृथ्वी का आकर्षण से गुरुत्वाकर्षण संबंधित है। पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है? तो जाइलम द्वारा। भोजन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन किया जाता है। मनुष्य का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है मनुष्य का तापमान। केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन में होता है इसके। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉप 200 PYQ जो कि 4 पार्टों में दिए गए थे। पहले पार्ट में क्या कर रहे? इतिहास, दूसरे में भूगोल, तीसरे में संविधान और चौथे में सांख्य संबंधित 50-50 PYQ कराए गए हैं। तो ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें।